शासन के अंदर तो सभी का जन्म हो चुका है। और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताया। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में, मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है, तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने जैसा नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो, और क्या कर लो? तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है, ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है। और सोचना हमें यह है विपिन भाई कि जिस प्रभु को शासन को प्राप्त करके पशु भी इतनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकता है, मैं तो इंसान का जन्म पाया हूं उसी शासन में, तो मैं क्या नहीं पा सकता हूं। मैं एक अलग एंगल से समझाता हूं कई बार अशोक भाई कि रिलायंस कंपनी के मैनेजर को हर महीने 1.5 करोड़ की सैलरी मिलती हो तो फिर रिलायंस के मालिक को कितना मिलता होगा? मुकेश अंबानी के कंपनी के मैनेजर को महीने में 1.5 करोड़ की सैलरी होगी तो अनंत अंबानी जी को कितना मिलता होगा भाई? वैसे जिस शासन में पशु को इतना मिल सकता है तो उस शासन में इंसान को क्या नहीं मिल सकता है? अद्भुत मिला प्रभु का शासन, इतना अद्भुत। लेकिन थोड़ी सी हमारी, सिर्फ हमारी नहीं, इंसान की एक मानसिक कमजोरी कि उसे घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। कहावत कैसे पड़ी, कहां से पड़ी, क्यों पड़ी, वो तो मुनि सूरत दादा जाने। लेकिन सुनते आए, यानी एक बात है, अपने की कीमत नहीं होती और पराये के पीछे आदमी दौड़ता रहता। लेकिन याद रखना, जो अपने को संभाल नहीं सकता और पराये के पीछे दौड़ता है ना, पराया कभी अपना होता नहीं और अपना भी पराया बन जाता है। सावधानी रखना है हमें। अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करना है। मिला इंसान का जन्म, मिला जैन धर्म। इस धर्म और इस जन्म की महत्ता को लॉजिकली भी जिन्होंने समझा, हम तो जैन कुल में जन्मे, बचपन से सिखा दिया। ये हमारा बेटा है ना, जयेश भाई का बेटा, उसने अपने छोटे बच्चे को भी सिखाया, बेटा अपना धर्म तो बहुत अच्छा है। अजीत ने ऋषभ को सिखाया, अजीत को गुलाब चंद जी ने भी यही सिखाया था, तो अजीत ने ऋषभ को ये दिया। और अपने धर्म को अपन अच्छा कह दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है, ये बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमें मिला है और किसी ने कहा इसलिए हम अच्छा कह दे, ये बात में दम नहीं है। अच्छा मान तो लो, लेकिन इसकी भलाई को समझ भी, ताकि हम उसे अंतिम क्षण तक संभाल सके। जिनकी भी ज्ञान दृष्टि खुल चुकी, वो सभी ने, चाहे वो अनार्य हो चाहे आर्य हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी फील्ड के हो,
चाहे व्यापार वाले हो, चाहे व्यवहार वाले हो, चाहे योग वाले हो, कोई भी फील्ड के हो, सभी ने एक आवाज से स्वीकृत किया है कि भगवान महावीर की आज्ञा यही जीवन को सुखी बनाने का मार्ग है। और इसीलिए हमारे जैन समाज के एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मी संगीतकार हो गए, नाम बताओगे आप? हाँ, ये नाम आपको जानकारी में है। और एक नाम बोलो तो। हाँ, रविंद्र जी जैन। उन्होंने कई जैन गीत भी बनाए, उसमें उन्होंने 2 गीत बहुत अच्छे बनाए। उसमें एक गीत के बहुत प्यारे शब्द है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। कभी कीर्ति भाई के मुख से सुनेंगे। आज कीर्ति भाई को कितने समय के बाद सुनने का मौका मिला। परमात्मा की भक्ति में एक छोटी सी झलक उन्होंने दे दी और उन्होंने कह दिया, अब मैं आ गया हूं। अब मैं क्या हो गया हूं? हाँ, आ गया हूं। सुने खिलाड़ी आते हैं, 8-10 दिन से प्रमोद भाई चालू हुए, मनोज भाई आते रहते हैं, अभी तीसरे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, समझे ना? होते रहता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। कितना अद्भुत है प्रभु का शासन। और इसीलिए धीरे धीरे बात समझ में आ रही है इतवारी वाले को। इसीलिए बाहर की कुर्सी अभी महीने भर के बाद खाली हुई, नहीं तो तब तक खाली भी नहीं हुई थी। इतनी छोटी सी पुस्तक थी, जैन धर्मनी रूपरेखा, लेकिन जा नहीं रही थी। इसमें ऐसे कई सारे विचार रखे हुए हैं। अन्य धर्मियों ने, विद्वानों ने, अलग अलग फील्ड के विद्वानों ने जैन धर्म के प्रति जो अपनी आस्था प्रकट की ना, उसके भाव उसके अंदर में लिखे हुए हैं। ऐसा एक वाक्य मैंने आपको पहले सुनाया था। 13 साल के पहले आते आते यवतमाल गया और यवतमाल के उपाश्रय के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर ये लगाया हुआ था। અને એટલે બિપિનભાઈ આ સુવર્ણ વર્ષમાં એક કાર્ય કરવા જેવું છે। આખું નૂતનીકરણ થઈ ગયું છે ને। એક સમય હતો આપણે ત્યાં જૂના ઉપાશ્રયો, આજે પણ જોશો ને તો ઉપાશ્રયની દિવાલ ઉપર કંઈક ને કંઈક શુભ સંદેશ લખેલા હોય। આપણે પણ એ કરવા જેવા છે। સરસ મજાના નવી થીમમાં જઈ આવો, એક એક સરસ મજાના। અહીં કોઈ ગુરુ ભગવંત હોય કે ના હોય, પણ અંદર પ્રવેશ કરે ને એ ક્યારે ખાલી હાથે જાય નહીં, અહીંયા આવે, ક્યાંક એની નજર પડે અને એને કંઈક તો મળી જ જાય, એના વગર ન જાય। અને એટલે તો પછી પ્રભુને કહી શકીએ ને કે તારે દ્વારે આવીને કોઈ ખાલી હાથે જાય ના, કરુણા નિધાન करुणा आए तो कुछ तो भी मिले। मैं गया था और वहां पर लिखा वाक्य एक बार मैंने आपको कह दिया, एक कह के थोड़ा इसी दिशा में एक और विचार आपको देने जा रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ था, एक जर्मन विचारक ने अपने समय काल के अंदर में जैन धर्म के प्रति अपनी भावना व्यक्त की थी अपनी भाषा में। उसका हिंदी ट्रांसलेशन वहां पर लिखा हुआ था। उन्होंने जो लिखा था उनका हिंदी ट्रांसलेशन अशोक भाई ये था कि जब तक इस दुनिया में जैन धर्म की प्रधानता थी, तब तक का इस दुनिया का इतिहास सुवर्ण अक्षरों में लिखने जैसा था। समझ सके इसी बात है ना। जगत में जैन धर्म की प्रधानता होगी, जगत का इतिहास लिखने जैसा होगा। मेरे जीवन में परमात्मा के धर्म की प्रधानता आएगी ना, मेरा जीवन जीने के लायक बन जाएगा। वो तो लिखने के लायक बनेगा ना, अभी ये जीने के लायक बनेगा। ये करना है मुझे, और इसलिए जीवन जीने का एक ही मार्ग। आर पाटिल के शब्दों को एक बार स्मरण में करेंगे। उसने कह दिया, मराठी मानुस अनार्य आदमी वैसे है, लेकिन उसने भी कहा था, क्या कहा था अजित भाई? या जगामध्ये जगण्यासाठी दोनच मार्ग आहेत, एक भगवान महावीरांचा आणि दुसरा विनाशाचा। जो भगवान महावीराच्या मार्गावर चालणार नाही त्याचा महाविनाश झाल्याशिवाय अलग अलग एंगल से इसे कहते हुए आज एक अलग बात करनी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम आप लोगों ने सुना हो। हमारे यहाँ महात्मा गांधी जब थे इस समय में इंग्लैंड के अंदर में
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के बहुत बड़े नाट्यकार और तत्व चिंतक हो गए। जन्म से तो अनार्य थे, जन्म से तो अनार्य की तरह ही जिए थे। आगे जाने के बाद में तत्व ज्ञान का अभ्यास करके सभी धर्मों के सभी तत्वों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। हम कम से कम अपने धर्म को भी समझे ना, तो भी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन हम समझने के लिए उत्साहित ही नहीं है। एक अनुमोदना कर लेनी चाहिए विपिन भाई, जो अभी अभी हमारे संघों में तत्वज्ञान क्लास की रुचि बढ़ रही है। आज भी समाचार है, वह वर्धमान नगर में सुबह सुबह कर्म ग्रंथ क्लास में 40-50 पुण्यशाली लाभ ले रहे हैं ना। ये अनुमोदना करने लायक घटनाएं हैं। यहाँ ही नहीं, हम गांव गांव के अंदर में अभी तत्वज्ञान के क्लास चालू हो चुके हैं, लोग रुचि लेने लगे हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। होते जाएगा समय आते, उस समय काले में उसने सभी धर्म के सभी तत्वों का अभ्यास किया। करते करते वो पूर्ण रूप से आर्य बन गए, अंतर से आर्य बन गए। आगे बढ़ो, जैन सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद वो वास्तविक रियल जैन बन गए। कैसे जैन बन गए? रियल जैन, पूर्ण आस्थाएं जैन धर्म के प्रति आ गई। और जैन धर्म में मेरी आस्था के बहुत सारे लक्षण में एक लक्षण ये है राजू भाई, कि मुझे किसी के प्रति भी द्वेष न हो। जा राग द्वेष भुलाई जता, पापीना पाप धोवाई जता, मने गम्यू रे जगत में जयकारी, जिन शासन सहुने सुखकारी। थोड़ा सा आगे आ जाइए, बारिश आ रही, आवाज बहुत है। आओ ना निसर्ग, आओ ना आगे। हाँ, चेयर भी आगे ले लो आप। थोड़ा काका ने आगे बुलाई भैया तुम्हारी बाजू। बन गए और पूर्ण आस्था के साथ अपने आप के अंदर में मस्ती से झूम रहे हैं। और याद रखना, गुड़ अगर आ जाए ना तो चींटी को आमंत्रण नहीं देना पड़ता। गुड़ की मिठास चींटी को अपने आप खींच के लाती है ना। अगर हम निर्मल भाव वाले बन गए ना तो लोगों का आकर्षण हमारे प्रति सहज रूप से हो जाएगा। ऐसे ही मित्र आने लगे, बातें होने लगी। 1 से 4 हुए, 4 से 14 हुए। 5 चाहे अच्छी हो या बुरी, आप तालाब के पानी में भी पत्थर डालोगे तो सर्कल बनते जाएगा, और गंदे नाले में भी पत्थर डालोगे तो सर्कल तो बनते जाएगा। सर्कल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर में क्या है ना वो बहुत बड़ी बात है। अंदर में गंदा पानी होगा, सर्कल गंदे का बढ़ेगा। अंदर में निर्मल जल होगा तो सर्कल भी निर्मलता का बढ़ेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अंतर के सरोवर का जल जो गंदा था ना, वो भी निर्मल बन चुका था तत्वज्ञान के रूप से। तत्वज्ञान के माध्यम से निर्मल बन चुका। आने जाने वाले को कहने लगे और कुछ हटके बातें सुनने को मिली। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। छेल्ला सुधी संभळाय છે કીર્તિભાઈ? કીર્તિભાઈ ने संभळाय? और भी थोड़ी जगह है, आ जाओ थोड़ा। और अजीत भी थोड़ा था।
दरवाजे का कोई मतलब नहीं है, पीछे की आवाज है, हो रहे ना। चलिए, और बातें बहने लगी, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे के तीसरे की तरफ, और अच्छी बातें तो इंसान को प्यारी लगती। हम लोग शिखर जी संग लेके गए, नागपुर आने के पहले जाते समय वो पट्टा दिया था, रिटर्न में ये पट्टा। जाते जाते जहाँ जाते थे ना, तो गांव के बाहर गांव बस जाता था, पूरा 500 लोग हम साथ में थे, करीब 250 यात्री, 150 का स्टाफ और हम 90 लोग, और आने जाने वाले मेहमान अलग। कैंप जब डाला जाता, आसपास में पूरा ये नक्सलवादी एरिया भी आता, पूरे वहां से ही पसार हुए ना। याद रखना, कोई भी आदमी मूल से खराब नहीं होता है, हर जीव शिव स्वरूपी होता है, लेकिन योग्य अवसर नहीं मिला ना, तो वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। और ऐसे लोग आके बैठ जाते उधर के। हमको बहुत लोगों ने डराया था, गुरुदेव को कहा था जई રહ્યા છો, એમને બી જવું મુશ્કેલ છે, તમે આટલા સાધ્વીને બહેનોને છોકરીઓ સાથે હશે, કેટલી મુશ્કેલી થશે। ગુરુદેવે કીધું ગચ્છાધિપતિને, સાહેબ આપ આશીર્વાદ આપો, આપની કૃપાથી બધું મારા પ્રભાવથી નહીં થાય, કોનાથી થશે? देव गुरु ने कृपा से चले गए। जिन लोगों के लिए ऐसी बातें सुनी थी ना, वो लोग आकर के ऐसे बैठ जाते, और फिर ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव मुझे प्रवचन देने के लिए भेजते। मैं बैठ जाता। उस समय शरीर में ऊर्जा भी बहुत थी, अभी थक जाते हैं, लेकिन उस समय नहीं थकते थे, ऐसे बैठ जाते। 150, 200, 300, 400 लोग आते, और उनके लिए भी पूरा खाना अपन अपनी तरफ से देते। उनको जो मिलता उससे खुश होते। खाना खिलाने के बाद में दो अच्छी बातें करते। अब एमना व्याख्यान में शू कहेवाय રાજુભાઈ? पूजा करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, बहुशत करो, એવું તો ઈતવારીમાં કહેવાયું નથી, ત્યાં ક્યાંથી ગયું? કાલે પહેલો बहुशत ચોમાસાનો થયો, હજી સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? ये होता है। बेज बातों करतो विपिन भाई हमने। मैं कीधु देखो, जिंदगी में किसी को काटो मत, किसी को लूटो मत, किसी को काटो मत, किसी को लूटो मत। काटने वाले को बीमारी आती है, लूटने वाले को गरीबी आती है। मैंने बोला आज आप इस दोनों से परेशान होना, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने किसी को काटा है, किसी को लूटा है, और अभी भी यही कर रहे हो, तो आपको ये होगा। પછી अलग अलग एग्जाम्पल की आपकी है ने એમ લાગે કે અમારે હવે વ્યાખ્યાનો ત્યાં જ કરવા જેવા છે। એ લોકોના મોઢા ઉપર જે એક્સપ્રેશન આવે, इतना पूरा एरिया पसार किया ना, एक आदमी ने एक छोटा सा कंकर उठा के हमारे ऊपर नहीं फेंका है। गए, मैं रोज उनकी प्रशंसा करता रमेश भाई। मैं हूँ एमने कहूँ व्याख्यान में काका कि हम जब निकले हमें लोगों ने ऐसा बताया था, लेकिन आपको देखने के बाद में लगता है कि आप तो उनसे भी अच्छे हो, आप तो उनसे भी अच्छे हो। और लागे अपन ने એટલે કહેવાનું વાત એ છે, दुनिया झुकती है बदनौर की बातों में। अनार्य देश के अनार्य लोग भी आर्यत्व के संस्कारों में झुकते चले। और आर्य की सीधी सादी व्याख्या ते दिवसे समझाई दीदी। अपनी समग्र ऊर्जा को आत्मा की चिंता में जो लगा देता है वो आर्य होता है। फिर आगे तो कि सबसे ऐसे अलग अलग परिभाषाओं में तो पैकेज बता दिया। अंदर में से पहला पाउच निकालो, लिखा होगा हर जीवों से जो प्यार करे वो आर्य होता है। जीव दया वगैरह धर्म की बात आती है, ये बातें चलती चली। वहां पर भी लोग नॉनवेज छोड़ने लगे, वेजिटेरियन बनने लगे। आज हमारे यहाँ नॉनवेज होटलें खुलती है, वहाँ वेजिटेरियन सोसाइटियाँ बढ़ रही है। इतना पूरा फर्क आ चुका है पुण्यशाली। वहाँ के लोग नॉनवेज छोड़ रहे हैं, और यहाँ के लोग नॉनवेज को जैसे जैसे महाराष्ट्र में घूमते हैं ना, 10 में से 8 होटल तो नॉनवेज वाली दिखती है। 2 होटल भी उसके आसपास में रहती है। ऐसी जगहों में हमें जाना नहीं चाहिए, वो बात में आगे जाएंगे। सर्कल बढ़ने लगा, और फिर आपने जो सुना वो बातें बाहर होने लगी। ये बातें यहाँ सुनने वाले, वहाँ की लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट जाते ना, वो भी फ्री टाइम में बातें करते। उस दिनों के अंदर में महात्मा गांधी के सुपुत्र देवीदास गांधी लंदन में बैरिस्टर का अभ्यास कर रहे थे, और वो भी लाइब्रेरी में आते थे।
बाप बेटे में धरती आसमान जितना अंतर था, पूरब पश्चिम जितना फर्क था। महात्मा गांधी नक्शिक आस्तिक थे, देवीदास रोम रोम से नास्तिक थे। ये बातें उसके बिल्कुल पसंद नहीं थी, भगवान की वगैरह। और यहाँ आत्मा परमात्मा पुण्य पाप की बातें चलने लगी, ये परेशान हो गया। इसने पूछ लिया अमित जैसे को, अरे भैया ये कब किया, ये सब सारा न्यूसेंस है, ये सब क्या है भाई? ये सारी बातों सामग्री न्यूसेंस लागे ना रविंद्र भाई, ये सब न्यूसेंस ये कहाँ लेके आए? पेलो ने हमजाब आ जाए पाछो, એટલે એને કંટાળે કે તુજે કિસને બતાયા वो बता। કોઈ વાતનો છેડો ના આવે એટલે ક્યાં જવાનું? મૂળમાં પહોંચી જાઓ। મૂળ સાફ એટલે બધું સાફ। એટલે એને ખબર પડી કે આ બદમાશના ધંધા છે। એને કીધું કે બદમાશ પાસે જવું છે। तब तक बदनौर उस स्टेज पर पहुंच चुके थे कि बिना अपॉइंटमेंट मिलते नहीं थे। अपॉइंटमेंट मांग ली, महात्मा गांधी के गुडविल पर उसे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी मिल गई। वहां पर पहुंच गए, स्वागत, प्राथमिक बातचीतें कुशल पुच्छा वगैरह होने के बाद श्वा ने पूछा, बोलिए देवीदास जी, आपका आज यहाँ आगमन का प्रयोजन क्या है? और देवीदास ने कहा कि श्वा, मैंने ये सुना है कि आप आत्मा परमात्मा, ये लोक परलोक पुण्य पाप ये सारी चीजें मानते हो। श्वा के मुख के ऊपर स्माइल आ गया। उन्होंने कहा, देवीदास जी, इन तत्वों को मैं सिर्फ मानता नहीं हूं, इन तत्वों पर मेरी श्रद्धा है। क्या है? प्रभुનું શાસન, ઓ જીનવરતાનું શાસન આ જગમાં છે મહાન, हमारी मान्यता के श्रद्धा। अशोक भाई पूछा इसलिए कुछ विचार आया ना, नहीं तो हम तो मान्यता श्रद्धा दोनों को एक ही मानते ना भाई। मान्यता मन से होती है, श्रद्धा दिल से होती है। मान्यता मन से होती है ना, इसलिए मन की तरह चंचल होती है, क्षण क्षण में वो पलट जाती है। श्रद्धा दिल से होती है ना, वो दिल की तरह स्थिर होती है। जैसे दिल धबकता रहता है क्षण में, वैसे श्रद्धा की ज्योत भी टिमटिमाती रहती है। इसने कहा, मुझे इस पर श्रद्धा है। लंबी चर्चाएं चली, आज ये चर्चा में नहीं जाना। आज जो कहना है, मुझे मिला प्रभु का शासन, औरों को इतना प्यारा लग रहा है। दुनिया के कोई भी देश के लोगों, कोई भी धर्म के हो, कोई भी फील्ड के हो, जिन्हें समझ में आ गया है, उन्हें जैन शासन सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है। हमें मिला है इसलिए नहीं, श्रेष्ठ शासन हमें मिला है ना, ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारा क्या है? सौभाग्य है। इसकी श्रेष्ठता को हम स्वीकार तो जरूर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठता का हृदय को स्पर्श शायद नहीं हो रहा है। बात करेंगे आगे, बैठे। आखिर में देवीदास ने कहा कि श्वा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी मान्यता मेरे दिमाग में तो अभी तक बैठ रही नहीं है। हूँ क्या होता खेत मूलचंद जी, हमने ये बातें दिमाग में बैठने जैसी भी नहीं है, ये तो दिल की बातें हैं। किसकी बातें भाई? हाँ, તમે પેલું સરસ મજાનું કેન્ડલ લઈ આવો, ₹1,00,000 ડાયમંડનું, અને એને માથે મૂકો તો ટકે ભાઈ? એને તો હૃદય પર જ રાખવું પડે। तत्व की बातें हृदय में रहती है, दिमाग में रहती, दिमाग में स्टोरेज भाया दिमाग जाती है, लेकिन दिमाग में टिकती नहीं है। એને કીધું, ठीक है, बोले आप मानते हो तो ठीक है, बात हमें चालू થાય। ठीक है, आप मानते हो कि पुनर्जन्म है, तो अगले जन्म में आपको कहाँ जन्म लेने की इच्छा है? आ प्रश्न आपने पूछવામાં આવે तो जवाब શું આવે काका? जैन कुल में जैन कुल में फिर पूछेंगे कहाँ लेना है, अमेरिका में कि इंडिया में? इंडिया में लेना है, गुजरात में लेना के महाराष्ट्र में है, बंबई में लेना के नागपुर में? बोलने में क्या जाता है ना, अभी भी मन अमेरिका दौड़ता है। काले खबर पड़े मनीषનો છોકરો અમેરિકા સેટલ થઈ ગયો છે, અને ફોન આવે, દાદા 1 મહિનો તો આવો મારી પાસે, અને હવે એક જ દાદા બચ્યા છે ને મારા ખ્યાલથી આવડા મોટા, તો દાદા તરત જાય, સાહેબ નથી જવું, ગમતું જ નથી અમેરિકામાં, પણ શું થાય હવે, પેલો કહે છે ને, એટલે હવે એકાદ વાર જઈ આવીશું। તો હું, તમે મારા દાદા જ છો ભાઈ, એકવાર આવી જાઓ ને, સમજ્યા કે નહીં? मन होता है जाने का,
जाने जैसा कुछ भी नहीं पूछा, अगला जन्म तुझे कहाँ लेने की इच्छा है? और शाह ने बहुत प्रैक्टिकल जवाब दिया कि देवीदास, अगला जन्म अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है, कर्म के अनुसार मिलता है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है सीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। पुराणों में, आगमों में, पुराणों में, बाइबलों में, सभी में यही लिखा है। ये है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। फिर भी अगर तू इच्छा पूछ रहा है तो इच्छा ही नहीं, मेरी भावना है। फिर से आ जाओ, इच्छा मन में होती है, भावना दिल में होती है। पर्यूषणમાં અઠ્ઠાઈ કરવાની લલિતભાઈ તમારી ઈચ્છા છે કે ભાવના છે? समझते रहना, आगे बढ़ते रहना, पुण्यशाली करते रहना। जो लोग 82 दिन की साधना में नहीं जुड़े, 2 निकाल के 8 दिन में तो जुड़ी जाना, भावना रखना है। मेरी भावना, इच्छा तो भूल जाओ, इच्छा तो एक वासना का स्वरूप है, भावना अंतरंग होती है। अगले जन्म में जन्म तो इस भाव के कर्म के हिसाब से मिलता है, लेकिन मेरी भावना पूछो तो यह है, मुझे अगला जन्म हिंदुस्तान की धरती में श्राविका माता की कोख से लेने की मेरी भावना है। देवीदास परेशान हो गए, बोले पागल हो गए क्या तुम? बोले हम हिंदुस्तानी, चांस मिले तो विदेश में आना चाहते हैं और तुम इधर जन्मे हैं और तुमको कहां जन्म लेना है? तो उन्होंने कहा कि देवीदास आपकी बात सच है, हिंदुस्तानी यहां आना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तानियों का आकर्षण विदेश की संपत्ति में है। कहां पर है? यहाँ की संपत्ति में है और इसीलिए वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन मेरा आकर्षण भारत की संस्कृति है और इसीलिए मुझे जन्म कहाँ लेना है? संस्कृति के बिना संपत्ति आपत्ति बन रही है, और संपत्ति न भी हो, संस्कृति अगर साथ में है ना, तो हमारे सुख को हमसे कोई छीन नहीं सकता। संस्कृति में सुख है, समाधि है, सद्बुद्धि है, और सुख कहाँ है, कितना मिलने पर सुख मिलता है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पर कर रहा हूँ। 10 वैकालिक सूत्र की भूमिका है कि अगर तुझे सुखी बनना होगा तो तुझे अपनी वासनाओं को मिटाना होगा। मिटे नहीं तब तक घटाना तो जरूर पड़ेगा। एक खिड़की पर ऊपर से मेरा आकर्षण भारत की संस्कृति में है, इसलिए मुझे यहाँ लेना है। भारतीय संस्कृति की बातें भी आगे करेंगे। उसने कहा ठीक है तुझे भारत में लेना है ना, लेकिन भारत में भी करोड़ों की संख्या में हिंदू है। तू जो क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया है वो भी करोड़ों की संख्या में है, सबसे कम जैन है, फिर तुझे उसमें जन्म क्यों लेना है? और शाह ने हंसकर कहा देवीदास, मुझे लगा था कि आप बैरिस्टर पढ़ने का आए हो तो आपके पास में बुद्धि होगी, लेकिन आपका सवाल ही कहता है कि आप बुद्धि के दुश्मन लगते हो। बोले कैसे? तो बोले आपको जवाब मुझे दीजिए कि दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कीमत क्वालिटी की होती है या क्वांटिटी की होती है? क्वालिटी की। और ये देखना सभी धर्म धर्म ही है, लेकिन एक चावल में भी 10 क्वालिटी आती है। कई कॉलेज बासमती चोखा ना भात कैंसिल कराया क्या ना कराया भाई, समझा क्या नहीं? हाँ होता है ना, हर एक में, गेहूं में क्वालिटी, चावल में क्वालिटी, बाजरी में क्वालिटी, हीरे में क्वालिटी, हर चीज में क्वालिटी होती है। वैसे धर्म के मूलभूत तत्वों के कारण उसके अंदर में भी कुछ ना कुछ परिणाम में फर्क जरूर होता है। इसीलिए
जैन धर्म, सभी धर्म अपने अपने स्थान पर सत्य है, श्रेष्ठ है। और एक बात फिर से कह दूं, जो सत्य है वही धर्म है, जहां सत्य नहीं है वह धर्म नाम हो सकता है लेकिन धर्म हो सकता है। हम महाराष्ट्र में पढ़ते थे ना, एक छोटी सी कहावत आती थी कि नाव सोनूबाई અને હાથી કથલાचा વાળા, એટલે નામ હોય સોનુભાઈ ને વાળા કથીર ના પહેરે, એટલે ધર્મ ધર્મ નામે હોઈ શકે પણ ત્યાં ધર્મ કદાચ ન હોય। ધર્મ હોય ત્યાં સત્ય હોય, સત્ય હોય ત્યાં धर्म હોય, अनिश्चित तौर पर चाल्या करे। उन्होंने कहा कि सब धर्म अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, सत्य है, लेकिन सभी धर्मों से जैन धर्म में मुझे एक विशेषता का ख्याल आया और इसीलिए मैंने नक्की किया अगर मिल सकता है तो जैन शासन में ही जन्म मुझे लेना है। शु कारण होई शके? कारण आटला वर्षोथी जैन धर्मनी आराधना करीए छे ने पुण्यशाली जैन धर्म बीजा बधा एक पहला नक्की करो बधा धर्मो सारा छे ने साचा छे, एक नक्की करो એટલે આનો પાછું તાત્પર્ય એ સમજજો, સર્વધર્મ સમજો, જ્યાં સારાપણું છે ને સાચાપણું છે ને એ બધો ધર્મ છે। હું નથી કહેતો, ભગવાનની વાતને અમૃતવેલની સજ્જાઈમાં યશો વિજયજી ઉપાધ્યાયજીએ ગોતી લીધી છે। ભગવાન કહીને ગયા છે કે અન્યમાપન જે દયાદિક ગુણો જીન વચન અનુસાર રે તે ગુણ તાસ અનુમોદીએ समकित बीज निर्धार रे चेतन ज्ञान अजुवाड़िए। जहां जहां पर भी हमें अच्छा दिखता है वो सत्य है, वो सच है, वही धर्म है। फिर धर्म के आगे आप जैन लगाओ, वैष्णव लगाओ, क्रिश्चियन लगाओ, जो लगाओ लगाओ, महत्ता धर्म की है। महत्ता किस चीज की है भाई? धर्म की। और धर्म की बहुत सारी व्याख्या बता दी, जैसे भगवान की व्याख्या कुमारपाल के चरित्र की बात को लेकर के आपको कह दूं। आज कुमारपाल का दिन है ना, बात बदनोट की भूल न जाओ, ध्यान रखना, बराबर है। कुमारपाल जब धर्म पाए, बीच में की बातें सब छूट गई है, वो जिनका है वो बताएंगे, नहीं बताया तो आखिर में तो मैं बैठा हूं, समझ गए ना पुण्यशाली, वो कर लूंगा, फिक्र मत करना। जैसे मैंने कहा उनके ऐसे कोई अंतराय कर रहे, आज भी ऐसी 3 दिन से बैठ नहीं पा रहे, दिन भर खड़े रहते हैं, फिर भी समता के साथ सहन कर रहे हैं ना। कर्म निर्जरा का पूर्व अवसर है पुण्यशाली, नहीं बैठ पा रहे तो नहीं आए, आएगा उस समय। लेकिन उनके भगवान की व्याख्या क्या, वैसे धर्म की व्याख्या क्या, ये आपको बता रहा हूं पुण्यशाली। तो भगवान की व्याख्या, जैसे कुमारपाल हेमचंद्र सूरी के अनुयायी बन गए, जैन शासन के अनुयायी बन गए, और उनके जन्मजात जो गुरु थे ना शंकराचार्य जी, वो साधु संत डर गए कि अगर राज्याश्रय जैन धर्मों को मिला तो अपना सारा मान सम्मान घट जाएगा। लेकिन मैंने पहले कहा जैन धर्म कभी किसी को नीचा बताता, नीचे वाले को ऊपर उठाना ये तो जैन धर्म की काबिलियत है ना। ये किसी को नीचे गिराना, नीचे बताना, ये कोई जैनत्व की निशानी नहीं है। नीचे हुए को भी ऊपर उठाकर ऊपर तक पहुंचा देना, ये जैन धर्म की विशेषता है पुण्यशाली। और इसीलिए जब मोदी जी बने ना पीएम, उन्होंने कहा था पूरे हिंदुस्तान में एक भाजपा ऐसा है कि जो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है। तब मैंने कहा था पूरे विश्व में एक जैन शासन ऐसा है जो रोज के 7 खून करने वाले को इसी भाव में मोक्ष में पहुंचा सकता है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन जा, ये जितना अच्छा है, इससे कई गुना अच्छा ये है कि भाई रोज के 7 खून कर कर 7वीं नरक में जाने के कर्म बांध बैठे जीव को भी उसी भाव के अंदर में मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने की शक्ति सिर्फ जैन शासन में है। गए और बार बार एकदम उनके न बन जाए, इसके हेमचंद्राचार्य के लिए कुछ ना कुछ चाड़ी चुगली करते रहते। एक दिन उन्होंने हेमचंद्राचार्य को कहा, आप जिनको गुरु मानते हो वो आपके महादेव को तो नमस्कार भी नहीं करते। उनका बात पूरी हुई, हेमचंद्र सूरी का आने का समय हुआ, आ गए, बैठे। और आपको एक संदेश भी इसके माध्यम से दे दूं, किसी के लिए कुछ भी आपको जानकारी मिले तो तीसरे को मत पूछो, डायरेक्ट प्रेम से बात कर लो तो खुलासा हो जाएगा, नहीं तो बात बिगड़ती जाएगी। ज्यादा फैलाओगे तो क्या हो जाएगी भाई? कुमारपाल की आदत थी, जैसे गुरुदेव बैठे सीधा पूछा, गुरुदेव ये सब कह रहे हैं
क्या आप महादेव को वंदन नहीं करते हैं? हेमचंद्र सूर्य ने कहा कि किसने कहा? तो बोले ये लोग कह रहे। बोले चलो। तरत सोमनाथ महादेव ना मंदिर में गया, बधा साथे जाकर के हाथ जोड़े, मस्तक झुकाकर स्तुति करी। महादेव ने स्तुति करी। अशोक भाई शू बोले खबर? वास्तविक भगवान ने वंदन करया, भगवान का स्वरूप बता दिया आनंद भैया उन्होंने। या बोला कि भव बीजांकुर जनना राग द्वेष क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा विष्णु हरो जिनो वा नमस्तस्मै। संसार के मूलभूत बीज स्वरूप जिसमें से संसार वृद्धि पाता है, जिसके फल में संसार का परिभ्रमण मिलता है, ऐसे राग और द्वेष जिन्होंने मूल से नष्ट कर डाले हैं, फिर वो नाम से ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, महावीर हो, इनको मैं भाव पूर्वक। जैन शासन नाम प्रधान नहीं है, गुण प्रधान है। क्या प्रधान है भाई? गुण प्रधान है। ये कर दिया। वैसे धर्म की व्याख्या, जैन शब्द लिखा ओ धर्म, धर्म नहीं, धर्म के सीधी सादी परिभाषा बताई। हमें जैन मिला तो हम जैन लिखाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? जिसको जो मिला वो लिखा सकते हैं, लेकिन धर्म की वास्तविकता उस शब्द के अंतर्गत संलग्न होनी चाहिए। और धर्म की व्याख्या आप लोगों को क्या समझाने में आई? धीरू भाई धर्म की व्याख्या शू? एक ज वाक्य में केवी हो तो मैं जे कीधी तो एक एंगल स्थान और समय ने अनुकूल धर्म आ एटले धर्म ए नहीं, सर्वव्यापी व्याख्या, चाहे कोई भी धर्म हो। क्या है बहुत सुंदर सी व्याख्या कि धर्म किसे कहते हैं? तो सुंदर मजानी व्याख्या करी बिपिन भाई, ध्यान में लेजो। एमां लख्यु छे दुर्गति प्रपतात प्राणी नाम धारयति इति धर्मो। दुर्गति में पड़ता जीवों ने जे टकावी राखे, बचावी ले, उगारी ले, एनु नाम धर्म। नाम थी कोई भी हो, और ये सारे के सारे लक्षण जैन धर्म के अंदर में अंतर्गत है। शॉ को पूछा आपको क्यों लेना है? बहुत सारी विशेषताओं के अंदर में शॉ ने कहा कि देखो देवीदास, सब धर्म अपने अपने स्थान पर महान है, लेकिन मैंने जो अभ्यास किया, और मैंने किसी के कहने से नहीं, अपने अभ्यास से, आत्म भाव से एक बात मेरे हृदय में बस गई। बाकी सभी धर्मों से एक विशेषता जैन धर्म में मुझे दिखी, और उसी के कारण मेरे हृदय की भावनाएं हैं। इस भाव में मैं भले जन्म से जैन नहीं हूं, मैंने जीवन पूरा जैनत्व के आधार पर निर्माण कर लिया है, और भविष्य में मुझे जैन कुल में जन्म लेने का भाव है। क्या विशेषता होगी? सुंदर सी बात आई उन्होंने, शॉ ने जो बताई, आज तक आपने भी शायद नहीं सोची हो। बोल लेते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। समझ लो मेरे धर्म की प्रधानता क्या है। मुझे ध्यान तो कम से कम काकरिया जी होना चाहिए कि मेरे धर्म की विशेषता क्या है। और उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि देखिए देवीदास, दुनिया के सभी धर्म अपने अपने स्थान पर महान हैं, लेकिन मैंने सभी धर्मों के सभी ग्रंथों का अभ्यास किया। हिंदुओं के पुराण पढ़े, मुस्लिमों के कुरान पढ़े, क्रिश्चियनों के बाइबल पढ़े, सिखों के ग्रंथ साहिबा पढ़े, बौद्धों के त्रिपिटकों का अभ्यास किया, और जैनों के आगमों का भी अभ्यास किया। और इसमें से एक सार मेरे ख्याल में आया, दुनिया के बाकी सभी धर्मों में जो भगवान है, इसका ध्यान उपासना करके आप श्रेष्ठ भगवान बन सकते हो, श्रेष्ठ भक्त बन सकते हो, लेकिन भगवान बनने का अधिकार किसी को है? सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म अपने यहाँ के विचारे, तो वहां पर भी विष्णु के 24 अवतार है। पहला अवतार विष्णु का, 24वां अवतार कृष्ण का, इसके बाद में अवतारी पुरुष नहीं हुए हैं। फिर कल्कि अवतार उनका आने वाला है। अपने अभी कल्कि की बातें अलग एंगल में है। दीपावली के प्रवचन में कल्कि राजा का इतिहास पूरा आता है। उस दिनों के अंदर में जो भी 5-15 लोग लगे उनके सामने बताएंगे हम, क्योंकि दीपावली के अंदर में हाँ जो भी होंगे हो, क्योंकि दीपावली आप लोगों की पूर्ण श्रद्धा है कि भाई ये सब सुनते रहना, लेकिन करना तो अपन जो करते हैं वो ही करना, बराबर है। निश्चित कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, करेंगे। जब जब भी इस दुनिया पर भगवत तत्व की आवश्यकता होगी, कृष्ण ने युधिष्ठिर तो कहा था संभवामि,
हमारे यहाँ ऋषभदेव की आत्मा अलग है, महावीर की आत्मा अलग है, मुनि सूरत की आत्मा अलग है, सुमतीनाथ और संभवनाथ की आत्मा अलग है, पार्श्वनाथ और अरनाथ की आत्मा अलग है। हर आत्मा को परमात्मा बनने का यहाँ पर अधिकार है। उन्होंने कहा बाकी के धर्मों के अंदर में आप नरसिंह मेहता बन सकते हो, लेकिन कृष्ण कन्हैया नहीं बन सकते। यानी आप श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भक्त बन सकते हो, लेकिन मुक्त नहीं बन सकते हो। लेकिन जैन धर्म एक ही धर्म ऐसा देखा, यहाँ पर हर भक्त को भगवान बनाने का अधिकार है। जिननी भक्ति करता करता, बोलो तो कीर्ति भाई, जीन बनी जशो अरिहंत ना ध्यान, अरिहंत बनी जशो। सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है जहाँ हर भक्त को भगवान बनने का अधिकार है। અને એટલે તો ગાતા હતા રાજુભાઈ, આપ તમારા જમાનામાં થોડું અમારા જમાનામાં, હવે આ પાર્સ સુપાર્સના આ બધાના જમાના બદલાઈ ગયા, બાકી બહુ ફેમસ ગીત હતું। અત્યારે પેલું ગીત બહુ ફેમસ છે ને, પરમાત્મા બની જાશે મારો। बस इसका ये जो है ना, अभी फिल्मी गीतों में भी रीमेक चली है। मूल गीत वही रहता, थोड़ा सा आगे पीछे तोड़ मोड़ के नए गीत बनते हैं, क्योंकि अभी बुद्धि रही नहीं कुछ बनाने की, तो पुराने कोई थोड़ा सा ऐसा वैसा करके बना रहे। पर आपन जे छे ने परमात्मा बनी जाशे तुम्हारो आत्मा, परमात्मा श्री रंगाशे मारो आत्मा, ये कौन से गीत का रिमेक हो सकता है? अपना जमानो गीत कोई जगदीश भाई, प्रभु तारू गीत मारे गावू छे, प्रभु तारा जेवू मारे थावू छे, प्रभु तारू गीत मारे। इसकी रीमेक है, थोड़ा सा पलट के आया ना, ये भाव है, हूं पन भगवान बनी शकू छो। और उन्होंने कहा सुंदर सा वाक्य कि एक ही धर्म ऐसा दिखा, या हर भक्त को भगवान बनने का अधिकार है और भगवान बनाने की फॉर्मूला भी बताई हुई है। सिर्फ अधिकार नहीं, पूरा फॉर्मूला भी बताया हुआ है। और मुझे भगवान बनना है, इसीलिए मुझे श्राविका माता की कोख से जन्म। ख्याल आयु जय कुमार भाई? मुझे भगवान बनना है, इसलिए मुझे जैन कुल में जन्म लेना है। અને આ કીધા પછી બિહારમાં બી જાજા આવ્યો ને પુણ્યશાળી, લગભગ દરેક ગામમાં એકાદ દિવસથી વધારે રોકાવાનું ન થયું, કેમ કે નાસિકથી નીકળ્યો ને, નજરમાં અર્જુનના ચશ્મા પહેર્યા, પેલી આંખની કીકી સિવાય એને કાંઈ દેખાતું નહોતું ને, એ મને ઈતવારી સિવાય કંઈ દેખાતું। એટલે ક્યાંય રોકાવાનું ના થયું। लेकिन जहां एक दिन गए ना, तो ये बहुत महत्व की चीज उसी प्रवचन में बताते आया। अभी हम चातुर्मास के मध्य स्थान तक करीब करीब पहुंच चुके, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं। इसको हृदय के अंदर में लेकर के थोड़ा सा चिंतन के अंदर में लीजिए। आज ऐसे भी आदि छुट्टी का दिन है ना, रक्षाबंधन है। इस वास्तविक रक्षा परमात्मा से हम रक्षा पाने के लिए रक्ष रक्ष जिनेश्वर, परमात्मा को कहना प्रभु तू ही मेरा रक्षक हो सकता है, और कोई सच्चा रक्षक मेरा हो सकता नहीं है। चाहे जो भी बंधन हो, वो बंधन ही होते हैं, उसके अंदर में कोई निस्वार्थ भावनाएं भी बहुत कम बची हैं। फिर भी इतने समय के पश्चात भी कोई संबंधों की पवित्रता आज भी कुछ निमित्तों से उजागर होती है ना, वैसे रक्षाबंधन का पर्व है। अगर इसके मूल में गए तो कुछ तो भी भलाइयां भी हो सकती है। हमें न इसके विरोध में जाना है, न समर्थन में जाना है, लेकिन एक बात नक्की है, रक्षाबंधन का अर्थ क्या समझते हो आप? जयेश भैया, रक्षाबंधन नो अर्थ शू काका तमे કહો તો? સંઘના વડીલ તરીકે આજે તમે બે મિત્રો એક સાથે આવ્યા છો ને, એટલે અમારા પેલા મહાવીરના સમોસરણમાં એક સાથે ચંદ્ર સૂરજ આયા હતા, એમ થઈ આ જૂના જોગીઓ છે આપણા, સંઘને અહીં સુધી લાવવામાં ઘણો મોટો ફાળો આપેલો છે। સમય પ્રમાણે ઉંમર પ્રમાણે ક્યારેક નથી આવી શકતા, જવા દઈએ, આજે બે આવ્યા। રક્ષાબંધનનો અર્થ આજે કરવો છે। રક્ષા અને બંધન બે શબ્દો છે, એને આગળ પાછળ કરી નાખો ને તો તમને આખો રક્ષાબંધનનો અર્થ મળી જાય। રક્ષા કરવી હોય તો બંધન તો જોઈશે જોઈશે ને। જ્યાં બંધન છે
ત્યાં જ રક્ષા છે. એનું નામ રક્ષાબંધન છે. जहाँ बंधन नहीं है वहां रक्षण भी नहीं है. बंधन तो होना ही चाहिए है? नदी को किनारे का बंधन है, समंदर को किनारे का बंधन है, घोड़े को लगाम का बंधन है, हर चीज को बंधन है. और जहां बंधन है वहां ही रक्षा है. और इसी का ही नाम रक्षा बंधन है. हमें परमात्मा की आज्ञा का बंधन हमारे आत्मा के हर विचारों के ऊपर, हर भावों के ऊपर लगाना है. हर चीज करूंगा. लगाम के बिना का घोड़ा सवार और खुद दोनों के लिए नुकसान करता बन सकता है. किनारे के बिना की नदी खुद भी बिखर जाती है और आसपास में भी बिगाड़ देती है. हर चीज पर होना चाहिए. पुण्यशाली घनी बार हमारा गुरुदेव हमने समझावे बिपिन भाई, आ वायर છે ને ઇલેક્ટ્રિકની વાયર ઉપર પ્લાસ્ટિકની આવરણ છે ને માટે અજવાળું આપે છે અને આવરણ કાઢીને માત્ર તાર રાખો ને તો શું કરે? અજવાળાના બદલે વાળી નાખનારું બને ને ભાઈ. એટલે શક્તિ ઉપર આવરણ જરૂરી છે. ચાહે તો શક્તિ हो, आवरण तो होना ही चाहिए. आवरण इज इक्वल टू बंधन. बंधन रक्षा है. रक्षा माटे बंधन जरूरी है. ये करना है, भाव है. फिर साथ अपनी बात के ऊपर और बदनौर के भाव थे. ये हर गांव में कहते आया और इसका सूत्रों मेरे प्रभु के शासन के जन्म प्राप्त कर चुके मेरे इस भव्यात्मा को मैं देते आया. बदनौर की भावना थी कि मुझे भगवान बनना है, इसीलिए मुझे जैन कुल में जन्म लेना है. એટલે ગામે ગામ કહેતો આવ્યો અશોકભાઈ કે ભગવાન બનવા માટે બદનાર સ્વાને ભગવાન બનવા માટે જૈન કુળમાં જન્મ લેવાની ભાવના હતી. બદનૌર સ્વાને ભગવાન બનવા માટે જૈન કુળમાં જન્મ લેવાની મને તો મળી ગયો. હવે શું કરવાનું? अभी 2 वाक्य संदेश के आपको देता हूं पुण्यशाली कि बदनौर को भगवान बनने के लिए जैन कुल में जन्म लेने की भावना थी. हे दादा मुनि सूरत स्वामी, आज तेरे चवन कल्याणक के मंगल दिन के अंदर में तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूं. क्या प्रार्थना के प्रभु बदनौर को भगवान बनने के लिए जैन कुल में जन्म लेने की भावना थी. प्रभु तेरी करुणा हो गई, मुझे तेरे शासन में जन्म मिल गया. अब मुझे भगवान बनने की साधना करना है. अब मुझे भावना में रह के क्या करना पुण्यशाली? मुझे अब क्या करना है भाई? વર્લ્ડ કપની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ટીમ બને ત્યારે પેલા નવા નવા ખેલાડી વિચાર કરતા હોય કે મને ટીમમાં જગ્યા મળી જાય તો. પણ હવે ટીમમાં જગ્યા મળી ગઈ, પીચ ઉપર બેટિંગ કરવા આવ્યો ત્યારે ભાવના ભાવે કે સાધના કરે? શું કરે રોહિતભાઈ? સાધના કરે ને. ત્યાં કઈ ભાવના ના કરવાની હોય. ત્યાં ગયા પછી बीच पे आ गए हम लोग, अब सिर्फ साधना करना है. 2 वाक्यों के ऊपर चिंतन कीजिए धर्मेश भाई कि बदनौर को भगवान बनने के लिए जैन कुल में जन्म लेने की भावना थी. हे दादा मुनि सूरत स्वामी, तेरी कृपा हुई, तेरी करुणा हुई, मुझे जैन कुल में जन्म मिल चुका है. अब मुझे भगवान बनने की साधना करना है. इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए. और साधना करना है कि शुभ भावों पे तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे तेरी वासनाओं का नियंत्रण तो करना पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा. इसके बिना नहीं होता है. वासना का नियंत्रण किए बिना साधना होती नहीं है. और वासना का नियंत्रण करने के लिए ही साधना करनी पड़ती है. नानकड़ो एक बहुत मोटी समस्या घना लोगों મળે સાહેબ, બધું તમે કહો બધી વાત સાચી પણ ભાવ જ નથી તો શું કરું? भाव नहीं तो शू करूं? इसका जवाब क्या दे सकते विपुल भाई अपन? बोलो जल्दी बोलो. प्रैक्टिस करनी नहीं, इसका बहुत अच्छा समाधान मैं नहीं दे रहा हूं, फिर से याद देता हूं. स्वयं में आऊ समतेनम भगवया एवं अखायम.
सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को यही कहते थे, जम्बू भगवान से मैंने ये सुना है, मैं नहीं कह रहा हूं। और भगवान से सुधर्मा स्वामी ने सुना, उनसे जम्बू स्वामी ने सुना, उनसे आते आते परंपरा में प्रेम सूरी महाराज ने सुना, वो भुवन भानु सूरी महाराज ने सुना, वो धर्मजीत सूरी ने सुना, वो जगवल्लभ सूरी ने सुना, वो हर्षवल्लभ सूरी ने सुना, और वो दर्शन वल्लभ ने सुना। समझ गए पुण्यशाली? डायरेक्ट मेरी कोई बात नहीं है। कौन सी बात कर रहा है? परंपरा से सुना, परंपरा की चालू है। वो बात पर मैं कहां से गए? भावनी प्रैक्टिस, हाँ बराबर, हाँ बराबर। अमित भाई कीजिए कि भाव नहीं होते तो फिर आराधना करके फायदा क्या? महाराज साहब બધું સમજાવો છો, પણ ભાવ જ નથી થતો તો શું કરવાનું? इसलिए भगवान ने समाधान दिया कि भाव न होना तब तक ही तुझे करना पड़ेगा, भाव जागने के बाद में तुझे करना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप। सब साधना सद्भावना जागृत करने के लिए ही है भैया, जागने वाले को तो फिर करना नहीं पड़ता। वो तो આજે કોઈ કલાકાર શીખવા માટે બેસે ને તો જ્યાં સુધી ન આવડે ને તો રિયાઝ કરતા કરતા 10 ભૂલ પડે, અને એકવાર શીખી જાય ને તો બંધ આંખે પણ ચાલે ને। गाड़ी जब सीखते हो ना तो देखते देखते भी 4 बार स्टीयरिंग लूज होता है, और एक बार सीखने के बाद में समृद्धि महामार्ग के ऊपर 120 की स्पीड में भी गाड़ी जाती हो ना, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है कि कभी खुजली आ गई ना, या तो वो जैसे बोलते ना आलस आ गया ना, तो 120 की स्पीड में भी एक बार हाथ ऊपर करके कर सकते। कॉन्फिडेंस लेवल है ना, समझ गए ना पुण्यशाली? एक कहना है, एक बार भाव जग गए फिर तुझे करने की जरूरत क्या है, वो तो होते ही जाएगा। नहीं आता है तो खुली आंखों से भी गलती होती है, आ गया तो बंद आंखों से भी गाड़ी चलती है। और એટલે બોલતા બોલતા વાત યાદ આવી ગઈ વિપિનભાઈ, નાગપુરના બ્લાઇન્ડ સ્કૂલની ઓર્કેસ્ટ્રા અમે ગામે ગામ બોલાવી, આપણે એક દિવસ એને પણ સાંભળવા છે, એટલે કંઈક ગોઠવી લેજો, સરસ મજાનું। बहुत सुंदर से प्रोग्राम हमारे यहाँ करीब करीब घनश्याम भाई जब तक थे तो 10 एक जगह पर सूरत तक बुलाया था इन लोगों की दीक्षा के समय के ऊपर। ब्लाइंड ऑर्केस्ट्रा बहुत ही सुंदर रूप से वो लोग भक्ति कराते हैं। बोलता है कहवानु ए छे भावना अने साधना। चलो आज के समय पर रुकना है, कल वापिस आपको आना है निश्चित रूप से। और अब दिन बहुत कम है, अब समझ लेना आपका मन इतना जड़ हो चुका है कि हम चाहे जितना कहेंगे ना, भादरवा सुद छठ के बाद आपके पांव को इधर आने नहीं देगा वो। और अब दिन आपके पास में सिर्फ 12 बचे। कितने दिन बचे भाई? आज पूनम हो चुकी, 12 दिन के बाद पर्यूषण आएगा, और पर्यूषण का भी माहौल आपको बता दूं। अलबत्त बताने की कोई जरूरत नहीं है, मौलिक भाई ने मुझे 2 बार बोल दिया, मारा साहब पर्यूषण जेवो माहौल अत्यारे अमारे चाले छे, એટલે ઇતવારીમાં पर्यूषणમાં કેટલી સંખ્યા હોય બધી મને એટલે આટલામાં જ આપણે સમજવાનું છે, સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? હા, સમાધાન આટલામાં જ માનવાનું છે આપણે, પણ એવું ના કરશો, આવજો। उसके बाद में जो कई सालों से मन में अटकी हुई बातें हैं ना, उसे करना है। आज इसका चिंतन कीजिए, शायद ये विचारों के द्वारा हम कार्तक पूनम तक भी यहाँ आ सकते हैं। अगर नहीं किया तो भादरवा सुद पाचम हमारे लिए आखिरी पड़ाव हो जाएगा। गुरु भगवंत यहाँ के यहाँ रह जाएंगे, और यहाँ होने पर भी हम लोग प्यासे रह जाएंगे। नहीं रहना है, गुरु भगवान तो आए हैं अपनी साधना के लिए आए हैं। आप आओ और नहीं आओ, हमें फर्क क्या पड़ता है? गुरुदेवोए કેટલા સંસ્કરણ કર્યા છે રાજુભાઈ, મનને સમાધાનમાં રાખવા માટે। શ્રાવકો ઉપર આપણી ખુશી ના રહેવી જોઈએ। તમે આવો તો 1 કલાક તમારી સાથે સ્વાધ્યાય કરીએ, 23 કલાક અમે અમારી સાથે કરીએ। તમે ના આવો તો 24 કલાક અમે અમારી સાથે સ્વાધ્યાય કરીએ, એમાં કઈ ફરક પડતો नहीं। समझ गए ना पुण्यशाली? लेकिन आते रहो, मैं वो इसलिए नहीं, इस चातुर्मास में संस्कार गिरा दो। जब भी गुरु भगवंत आए मुझे जाना चाहिए, इनसे बढ़कर ज्ञान तो मेरे पास में नहीं है। कुछ तो भी मुझे निश्चित मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। कई बातें ऐसी है लेकिन खिलती नहीं है, तो वो खुलेगी। अंदर के भाव जागृत
हो जाएंगे। और भावना जागृत हो गई ना, तो जैसे कई आश्चर्य बने ना, 15 दिन के पहले हमारे आश्चर्य बना, 10 दिन के पहले बोलियों के अंदर में द्रव्य के लिए आप लोगों की दिल की तिजोरियां खुल गई ना, अभी भाव में भी खुलेगी। दान धर्म में राजू काका 81 तक पहुंच गए, अब तब धर्म में 8 तक पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए ना भाई? और कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपसे होता है या नहीं होता है मत फिक्र करो, देव गुरु की कृपा से होता है। बात याद आई गई એટલે કહ્યું, કેમ કે ભૂલવાનો રોગ મને બહુ મોટો છે। જ્યારે અહીંયા આવા નીકળ્યો, ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્ર તરફ આવવું હતું, છેલ્લું મોટું સ્ટેશન નવસારી આવ્યું। નવસારીમાં બાવનજીના તિઘરાનો વિકસિત થતો સંઘ ત્યાં એક દિવસ માટે ગયા અને વલ્લભસુરી સમુદાયના 2 ઠાણા ત્યાં પધાર્યા। એમાં 103 ઉંમરના એક સાધુ ભગવંત હતા કાકા। दीक्षा पर्याय एमनो ए वखते 50-55 वर्षनो, એટલે 50 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી, લગભગ 50-52 વર્ષનો દીક્ષા पर्याय। 103 વર્ષની ઉંમરે પણ દીક્ષાથી માંડીને 53 વર્ષમાં એકાસનાથી ઓછું પચખાન નહોતું। વચ્ચે કેટલાય વર્ષી તપ કર્યા તો ઉપવાસ એકાસનાનો, એમાં પણ બધા જ એકાસના ઠામ ચોવ્યારા કરવાના। ઓળીઓ આવે એ પણ કરવાની, એ પણ બધી ઠામ ચોવ્યારી। उसमें भी कैसे करना, अनुमोदना માટે વાત યાદ आ गई એટલે કહી દઉં कि पूरी मड़ के बाद गोचरी लेने के लिए जाना, पचखान नहीं पादना, पूरी मड़ के बाद गोचरी लेने के लिए खुद जाना, खुद लाके रखना, और उसके बाद में अवड्ढ पचखान में पचखान पार के पूरी मड़ में लाई हुई गोचरी वापरना। इनको जब याद करता हूं मैं, मुझे मेरी जात के ऊपर ऐसी धिक्कार आता है। ऊपर से नीचे लाते समय चाय थोड़ी ठंडी हो गई ना, तो मेरे शिष्य के ऊपर मुझे आवेश आता है। कहाँ ये महापुरुष पूरी मड़ में लाई हुई गोचरी अवड्ढ में खाना है और ठाम चोवियार एकासना करना। उनके साथ वाले एक युवान साधु थे, वो भी 50 आसपास के हो गए। उन्होंने कहा कि साहेब हमना छेल्ला 3 વર્ષથી અમે એમને 24 વખતે એક ટોકસો પાણી પરાને વપરાવીએ છીએ અને એકાસનું અવડના બદલે પરિમૂરમાં કરાઈ રહ્યા છીએ। પણ હજી પણ સભી को मंगलिक सुना रहे थे, जैन शासन देवगुरु की कृपा। भाई तो 103 વર્ષના રાજુ કાકા, હજી 20 વર્ષ નાના હશો ને એમનાથી તમે, બરાબર છે ને? એટલે થઈ શકે। और हेल्थ देखो ना, अशोक भाई तो रोज एकासना कर रहे हैं, कल्याण मित्र है राजू भाई उनके। ये सिर्फ राजू भाई अशोक भाई के लिए बात नहीं है, आज आए न पता फिर कब आएंगे, इसलिए आज कह रहा हूं, समझ गए ना? पुण्य आते जाते रहेंगे, आएंगे। निश्चित रूप से पुण्यशाली संघ है, संघ के अंदर में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, होना भी चाहिए। जब जब जरूर पड़े जरूर से आकर बैठे, भावना रखना है, साधना करना है, और कुछ हो या न हो आज इतना विचार लेके जाना है। बदनौर शाह को भगवान बनने के लिए जैन कुल में जन्म लेने की भावना थी। हे दादा मुनि सूरत स्वामी, आज तेरे चवन कल्याणक के दिन तू पद्मा माता के गर्भ में आया ना, तेरी आज्ञा तेरी प्रेरणा मेरे हृदय में आज प्रवेश कर दी। આજે મારા હૃદયમાં પ્રેરણા રૂપે પ્રભુ મુનિ સુરતનો પ્રવેશ થા અને પ્રભુની પ્રેરણા છે કે હે ભવ્ય જીવો, જૈન કુળમાં તમે આવ્યા છો ને, હવે ભગવાન બનવાની ભાવના ન ભાવો, હવે શું કરો? साधना करो। और भगवान बनने की साधना है, क्या करना, कैसी करना, छोटी सी बातें चलती रहेंगी। पुण्यशाली सोमवार हो गया, मंगल बुध गुरु शुक्र जाएगा। अगले रविवार में जिन्होंने दीक्षाएं नागपुर में से ली है, उनके माता पिता अगर नहीं है तो उनके परिवार के जो वडील हैं उन सभी का बहुमान होगा। और थोड़ी सी स्कीम विपिन भाई बढ़ा दो, किसी को ये न लग जाए कि हमारा भी बहुमान हो जाए तो अच्छा। तो अगर दीक्षा नहीं ली है लेकिन चौमासे के बाद में अगर आपके परिवार में से कोई तैयार है तो एडवांस में भी आपका बहुमान कर देंगे। क्या उसमें क्या बड़ी बात है? आप ही आपવાનું શું છે? શ્રીફળ ને એક સિંગલ ખોટા મોતી ની માળા, માળાનું મહત્વ નથી, શ્રીફળનું મહત્વ નથી, એમાં રહેલા ભાવ સંઘના આશીર્વાદ છે। સંઘ એટલે 25મો તીર્થંકર, એનું તિલક મળે ને દોસ્ત,
એટલે તને મુક્તિનું તિલક મળે છે. એ તિલકની કિંમત પૈસાથી નથી માપવાની. સંઘના આશીર્વાદને દ્રવ્યથી માપે ને, દ્રવ્યથી જેની માપ કાઢવામાં આવે ને એને જળ કહેવાય. મૂલ્ય જેનું કરવામાં આવે જળ કહેવાય. આપણે તો ભાવ વિશ્વની અંદરમાં સમવસરવું છે. सुंदर मजाना भावों, सुंदर मजाना आयोजनों, ये समाचार भी सभी को पहुंचाते रहो. अगर आपके परिचय में किसी की दीक्षा हुई हो, नाम भूल जाए, आजकल में नाम मूकी देजो स्क्रीन ऊपर, એટલે કોઈ ભૂલાઈ ગયેલું ના હોય, 50 વર્ષ પહેલા બી કોઈએ દીક્ષા લીધેલી હોય તો જાણકારી મળી જાય અને બહુ બધાનું બહુમાન ત્યાં થઈ જાય. સાધ્વીજી ભગવંતને બી પૂછી લેજો, એમના બી કોઈ માતા પિતા હાજર હોય, વડીલ બંધુઓ હોય તો એમને બી આમંત્રિત खरीद ले जो. सुंदर सा माहौल. सभी को कहते जाना भाई अगला रविवार ध्यान में रखना है, इस रविवार को भूलना नहीं. 9 बजे पहुंच जाना, न पहुंच सके तो 10 बजे आना, वो भी न पहुंच सके तो 12 तो बिल्कुल मत भूलना. जरूर से है बधाना पुण्यशाली. आते रहिए, करते रहिए, भगवान बनने की साधना करते करते हम सब भगवत स्वरूप को प्राप्त करें. यही मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कहते बुजुर्गों का आगत हार्दिक भावों से क्षमा याचना.